अब क्वेश्चन नंबर 6 पेटी कैश बुक का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 सलमान ट्रेडर्स एस्टैब्लिश पेटी कैश फंड इम्प्रेस सिस्टम बाय इशूइंग अ चेक ऑफ 2000 on January 1st 2016. Mr. Salman uses 5 titles of expenses in petty cash book: traveling, entertainment, postage, stationery and sundries. Following payments were made during the month from the fund. ठीक है, इन्होंने जो पेटी कैश फंड के लिए कैश रिजर्व किया वो 2000 का करा है 1 जनवरी को, और मिस्टर सलमान जो है वो 5 एक्सपेंसेस जो पेटी कैश बुक ये अपनी बनाते हैं उसमें से 5 एक्सपेंसेस के कॉलम्स को ड्रॉ करते हैं। वो कौन कौन से कॉलम होते हैं? ट्रैवलिंग का एक कॉलम होता है, एक इंटरटेनमेंट का कॉलम होता है, पोस्टेज का होता है, स्टेशनरी का होता है, सनराइजेस का होता है। कहीं कहीं पे किसी किसी क्वेश्चंस में हमें ये कॉलम्स खुद ड्रॉ करने होते हैं, और कहीं किसी क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में हमें नहीं बताया जाता। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें ये जो कॉलम्स हैं वो बता दिए जाएंगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें हमें खुद ड्रॉ करना होगा। ठीक है, लेकिन जब ये एक्सपेंसेस के कॉलम्स हमें बता दिए जाएं कि भाई ये कॉलम्स हमें रखने, तो फिर हम अपनी मर्जी से कोई कॉलम इसमें ऐड नहीं कर सकते। जो कॉलम्स हमें दिए जाएंगे क्वेश्चन में सिर्फ उन्हीं कॉलम्स को कंसिडर करेंगे, और जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होंगी उनको उन्हीं जो कॉलम्स हैं उनमें जो है वो रिकॉर्ड करेंगे इनकी अमाउंट्स को। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन्स देख लेते हैं। ये कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं। रिक्वायरमेंट हमसे कहा गया प्रीपेयर पेटी कैश बुक एंड बैलेंस द पेटी कैश बुक ऑन जनवरी 31st 2016। 31 जनवरी 2016 का कौन सा बैलेंस होता है? बैलेंस सीडी का। ठीक है, बैलेंस सीडी का बैलेंस। तो यहाँ पे जो बैलेंसेस का बोला जाए तो हमें वही है कि बैलेंस सीडी बैलेंस बीडी करना है। ठीक है ना, तो पेटी कैश बुक पे चलते हैं हम। ठीक है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तो ये हमने पेटी कैश बुक का कुछ इस तरीके से फॉर्मेट बनाया है। सलमान ट्रेडर्स पेटी कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2016। ठीक है, रिसिप्ट, डेबिट, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, टोटल, क्रेडिट, ट्रैवलिंग, एंटरटेनमेंट, पोस्टेज, स्टेशनरी, सनराइजेस। यहाँ से यहाँ तक तो जो कॉलम है, ठीक है ना, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक जो कॉलम है वो तो सेम होते हैं सबके, लेकिन इन कॉलम्स को कभी हम अपनी मर्जी से बनाते हैं और कभी जो क्वेश्चन में हमें दिए जाते हैं हम वो बनाते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी मर्जी से कोई कॉलम ऐड नहीं कर सकते। ये 5 कॉलम्स हमें दिए गए हैं, हमने उन्हीं कॉलम्स को यहाँ पे ड्रॉ किया। अब 1 बाय 1 हम ट्रांजेक्शन्स को उन कॉलम्स में रिकॉर्ड करते रहेंगे। तो सबसे पहले जो हम रिकॉर्ड करते हैं वो पेटी कैश फंड की अमाउंट है, जो कि यहाँ पे 200 की है, और इसके लिए चेक इशू किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया रिसिप्ट, जो डेबिट का कॉलम था उस वहाँ पे हमने 2000 लिख दिए, 1 जनवरी डेट डाल दी, और ये पेटी कैश फंड है। ठीक है, सेकंड ट्रांजेक्शन जो थी वो थी 3 जनवरी की पे फॉर बस फेयर। बस का कोई किराया दिया है 25 रुपीज़ का। ठीक है, 3 जनवरी बस फेयर, तो 25 रुपीज़ का आएंगे ट्रैवलिंग में, तो यहाँ पे हमने 25 रुपीज़ ट्रैवलिंग में लिख दिए। ठीक है, रिकॉर्ड कर दिए। 4 जनवरी पे फॉर एंटरटेनमेंट 125 रुपीज़, तो 4 जनवरी इंटरटेनमेंट 125 रुपीज़ हमने इंटरटेनमेंट के कॉलम में रिकॉर्ड कर लिए। सिंपल। 6 जनवरी पे फॉर ऑटो फेयर 50 रुपीज़, ऑटो वगैरह कोई किराया वगैरह पे किया जो कि 50 रुपीज़ का, तो 6 जनवरी ऑटो फेयर 50 रुपीज़ ट्रैवलिंग के कॉलम में रिकॉर्ड कर दिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 9 जनवरी पे फॉर कॉरियर चार्जेस 65 रुपीज़, कॉरियर चार्जेस पे हुई हैं 65 रुपीज़ की, तो 9 जनवरी कॉरियर चार्जेस, इसका ट्रैवलिंग से कोई ताल्लुक नहीं, इंटरटेनमेंट से कोई ताल्लुक नहीं, पोस्टेज से इसका लिंक है, तो हमने 65 रुपीज़ जो है वो पोस्टेज के कॉलम में रिकॉर्ड कर दिए। 11 जनवरी पे फॉर ट्रांसपोर्टेशन 120 रुपीज़, 11 जनवरी ट्रांसपोर्टेशन 120 रुपीज़ जो है। अब देखें, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो होती है कि कोई हमने परचेस वगैरह की है, ठीक है ना, उसके लिए कोई कन्वेंस वगैरह अरेंज किए, तो उसके लिए जो पैसा जाता है वो हम उसे हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ट्रैवलिंग वो होती है जिसमें हम बैठ के कहीं जा रहे हैं, भाई घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर जा रहे हैं, तो उसके लिए जो पेमेंट वगैरह होगी वो ट्रैवलिंग के कॉलम में आएगी, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन की जो पेमेंट होगी वो हम ट्रैवलिंग के कॉलम में नहीं लिखेंगे। वो तो ये कि कोई चीज़ परचेज वगैरह की, उसका किराया वगैरह दिया, तो वो ट्रांसपोर्टेशन है, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का कोई कॉलम नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमने उस 100 जो ट्रांसपोर्टेशन के 120 रुपीज़ थे उसको हमने सनराइजेस के कॉलम में रिकॉर्ड कर दिए 120 रुपीज़। ठीक है,
ट्रांसपोर्टेशन के बाद 12 जनवरी को पे फॉर स्टेशनरी 50 रुपीज़। तो यहाँ पे स्टेशनरी का कॉलम बिल्कुल है, 12 जनवरी स्टेशनरी, एंड इसकी जो अमाउंट थी 50 रुपीज़ की स्टेशनरी के कॉलम में डाल दिया हमने, ठीक है। 14 जनवरी पे फॉर प्रिंटर पेपर्स 130 रुपीज़ का, ठीक है। तो प्रिंटर पेपर स्टेशनरी से इसका लिंक है, तो 14 जनवरी प्रिंटर पेपर्स 130 रुपीज़ हमने स्टेशनरी के कॉलम में लिख दिया, ठीक है भाई। एंड 18 जनवरी पे फॉर रिपेयर ऑफ लैपटॉप 220 रुपीज़। लैपटॉप की कोई रिपेयरिंग वगैरह कराइए 220 रुपीज़ की, इसके जो अमाउंट है वो किस कॉलम में जाएगी? तो 18 जनवरी रिपेयर ऑफ लैपटॉप तो हमने लिख दिया, और इसकी अमाउंट है 220 रुपीज़ की। ट्रैवलिंग से इसका कोई ताल्लुक नहीं, इंटरटेनमेंट से इसका कोई ताल्लुक नहीं, पोस्टेज स्टेशनरी में भी इसका कोई ताल्लुक नहीं, तो इसकी जो अमाउंट है 220 रुपीज़ की वो हम सनराइसिस में डाल देंगे, ठीक है। कोई भी अमाउंट हो और उसका कोई कॉलम नहीं हो, ठीक है, तो फिर उसको सनराइसिस या मिसलेनियस एक्सपेंस के कॉलम में उसकी अमाउंट डाल दी जाएगी। 19 जनवरी पे फॉर कस्टमर रिफ्रेशमेंट 30 रुपीज़। कस्टमर रिफ्रेशमेंट क्या होता है भाई? कोई कस्टमर वगैरह आया, उसके लिए चाय पानी वगैरह जो उसको दिया जाता है, तो उसके लिए जो 30 रुपीज़ पे हुए हैं, ठीक है। तो ये इसकी जो डेट थी 19 जनवरी, ठीक है। 19 जनवरी को रिफ्रेशमेंट के लिए जो 30 रुपीज़ दिए गए उसको हमने इंटरटेनमेंट के कॉलम में डाला, ठीक है, 30 रुपीज़। 21 जनवरी पे फॉर रबर स्टैम्प 80 रुपीज़, ठीक है, इसको हम स्टेशनरी के कॉलम में डालेंगे। 21 जनवरी रबर स्टैम्प 80 रुपीज़ हमने स्टेशनरी के कॉलम में रिकॉर्ड कर दिए, ठीक है, क्योंकि इसका ताल्लुक स्टेशनरी से। 23 जनवरी पे फॉर राइडर फ्यूल 140 रुपीज़, तो इसका देखते हैं कोई कॉलम है। 23 जनवरी राइडर फ्यूल जो 140 रुपीज़ इसके लिए पे किए गए। ट्रैवलिंग से इसका कोई लिंक नहीं, इंटरटेनमेंट पोस्टेज स्टेशनरी के कॉलम से इसका कोई लिंक नहीं, तो इसको सनराइजेस के कॉलम में डाल दिया जाएगा 140 रुपीज़ से, ठीक है। 24 जनवरी पे फॉर ट्रांसपोर्टेशन 145 रुपीज़ का, ठीक है। तो यहाँ पे 24 जनवरी ट्रांसपोर्टेशन 145 रुपीज़ हमने सनराइजेस में डाल दिया है। इससे पहले भी ट्रांसपोर्टेशन आया था, उसका भी कोई कॉलम नहीं था, क्योंकि ट्रैवलिंग से इसका कोई लिंक नहीं है, ये बात याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन की कोई भी अमाउंट हो उसको ट्रैवलिंग मत डाल दिएगा, ठीक है, उसको हम सनराइजेस में डालेंगे। अगर ट्रांसपोर्टेशन का कॉलम है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉलम में इसकी अमाउंट जाएगी, अगर नहीं है तो फिर सनराइजेस कॉलम में जाएगी। तो यहाँ पे हमने ट्रांसपोर्टेशन के 145 रुपीज़ हमने सनराइजेस के कॉलम में रिकॉर्ड कर दिए। 25 जनवरी पे फॉर एडवांस टू प्यून 300 का 300, ठीक है। तो 25 जनवरी एडवांस टू प्यून 300 जो दिए उसको भी हम सनराइजेस के कॉलम में रिकॉर्ड कर लेंगे, क्योंकि एडवांस टू प्यून का मतलब इससे रिलेटेड कोई जो है वो कॉलम नहीं है हमारे पास, क्योंकि इसका ताल्लुक ट्रैवलिंग इंटरटेनमेंट पोस्टर स्टेशनरी के कॉलम से नहीं है, इसलिए हमने इसको सनराइजेस के कॉलम में 300 रिकॉर्ड कर दिया। सेकेंड लास्ट 28 जनवरी पे फॉर रिपेयर 195 रुपीज़। तो कोई रिपेयर वगैरह करवाई है, ठीक है, रिपेयरिंग वगैरह के जो है वो 195 रुपीज़ गए हैं 28 जनवरी रिपेयर के, तो इसका भी कोई जो है वो लिंक नहीं था, इसलिए हमने 195 रुपीज़ सनराइजेस से कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया। लास्ट हमारी ट्रांजेक्शन है 30 जनवरी पे फॉर रजिस्टर पेंसिल्स रेजर्स एक्सेट्रा 135 रुपीज़, और इसका सिंपल बिल्कुल सबको ही पता है कि इसका जो लिंक है वो स्टेशनरी से है। तो 30 जनवरी वो रजिस्टर पेंसिल्स एंड रेजर्स 135 रुपीज़ वो हमने स्टेशनरी के कॉलम में रिकॉर्ड कर लिए। ये हमारी ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट हो गई हैं। अब हम जो है वो टोटल कर लेते हैं सारी अमाउंट्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कॉलम में जो है वो अमाउंट्स लिखेंगे, ठीक है। तो बस फेयर की जो अमाउंट थी वो 25 थी, इंटरटेनमेंट की अमाउंट जो थी वो 125 थी, ऑटो फेयर की अमाउंट 50 रुपीज़ थी, कोरियर चार्जेस जो थे वो 65 रुपीज़ थे, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन 120 रुपीज़ था, स्टेशनरी 50 रुपीज़, प्रिंटर पेपर्स 130 रुपीज़, रिपेयर ऑफ लैपटॉप 220 रुपीज़ का था,
रिफ्रेशमेंट 30 रुपीज़, रबर स्टैम्प 80 रुपीज़, राइडर फ्यूल 140 रुपीज़, ट्रांसपोर्टेशन 145 रुपीज़, एडवांस टू प्यून 300, रिपेयर 195, रजिस्टर पेंसिल्स एंड रेजर्स 135। ठीक है। ये सारी अमाउंट्स को हमने कॉलम्स में भी डिस्ट्रीब्यूशन करनी इन अमाउंट्स की, ठीक है। और यहाँ पे टोटल जो क्रेडिट का कॉलम है यहाँ पे भी हमें लिखना है। ठीक है, बस आप लोग ये मत समझिएगा कि हम डबल डबल ये क्यों लिख रहे हैं, या ये कॉलम जो है वो आप स्किप कर दें कि भाई हम डबल डबल अमाउंट के लिए। कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने ये कॉलम स्किप कर दिया कि भाई हम डबल डबल अमाउंट लिख रहे हैं। तो ये डबल डबल अमाउंट नहीं है, यहाँ पे हमें सीक्वेंस से अमाउंट लिखनी है। और यहाँ पे तो कॉलम्स दिए हुए ना कि भाई जो भी एक्सपेंसेस थे और उनको उन अमाउंट्स को हमने इन कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि भाई ट्रैवलिंग के जितने एक्सपेंसिव ट्रैवलिंग के कॉलम में आ गए, एंटरटेनमेंट के जितने एक्सपेंसिव एंटरटेनमेंट के कॉलम में आ गए, पोस्टेज के जितने भी एक्सपेंसिव पोस्टेज के कॉलम में आ गए, स्टेशनरी के जितने भी एक्सपेंसेस थे या सनराइजेस के जितने भी एक्सपेंसेस थे वो उन दोनों के कॉलम्स में आ गए। ठीक है, लेकिन इन तमाम एक्सपेंसेस को यहाँ पे भी हमने सीक्वेंस से लिख दिया। ठीक है, और हम यहाँ पे टोटल कर देंगे। इस पूरे कॉलम को हमने टोटल किया तो 1810 रुपीज़। फिर हमने ट्रैवलिंग के कॉलम को टोटल किया, एंटरटेनमेंट के कॉलम को टोटल किया, पोस्टेज के कॉलम को टोटल किया, स्टेशनरी के कॉलम को टोटल किया और सनराइजेस के कॉलम को टोटल किया। ठीक है, फिर हम बैलेंसेस करेंगे। ये जो रिसिप्ट है 2000, इसको हमने इस टोटल की लाइन में लिख दिया। फिर वन लाइन को स्किप करके जो है हमने थर्ड लाइन में लिखना है यही अमाउंट 2000 की, और इसी की लाइन में हमने इसके नीचे ये 2000 लिख देना है। ठीक है, फिर इस 2000 को हमने जो एक्सपेंसेस की टोटल अमाउंट है उससे हमने माइनस करना है। जो डिफरेंस आएगा वो आया है 190 रुपीज़ का, जो कि यहाँ पे बैलेंस CD 31 जनवरी और यही 190 रुपीज़ यहाँ पर आ जाएंगे और ये 1 Feb बैलेंस BD हो जाएगा। ठीक है, इन अमाउंट को रखने का जो तरीका है वो मेरा ही वाला जो है वो फॉलो करिएगा जो मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है, कि इस 2000 को सबसे पहले हमने इसके साथ उतारना है। ठीक है, फिर वन लाइन को स्किप करके यहाँ पे लिखना है क्योंकि दोनों साइड पे लिखना है कि भाई 2000 जो है वो हमें पेटी कैश फंड दिया गया था, लेकिन एक्सपेंसेस हमारे जो है वो 1810 रुपीज़ का है। तो हमने जब इसको 2000 से माइनस किया, पेटी कैश फंड के अमाउंट से माइनस किया, तो हमारे जो डिफरेंस आया वो आया 190 रुपीज़ का, जो कि यहाँ पे बैलेंस CD हो जाएगा और नीचे जो होता है वो बैलेंस BD होता है। ठीक है, और बैलेंस BD में हमेशा नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट आती है और बैलेंस CD में उसी मंथ की लास्ट डेट आती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका कंप्लीट हो गया है, पेटी कैश बुक। अल्लाह हाफिज।